जय हिंद, मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। अभी आपका कंपटीशन का क्लास होगा। कंपटीशन के क्लास में आपका चला रहे थे, क्या चीज़ चला रहे थे? अल्फ़ाबेट नंबर। ठीक है, सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे और स्टूडेंट हैं वो आकर जुड़ सकते हैं, जुड़कर पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दें। हर एक स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर करें। हाँ ठीक है, आवाज़ क्लियर है। चलिए एक बार चला आप शेयर कर दें, ताकि जितना हमारे स्टूडेंट हैं वो सब स्टूडेंट जुड़ सकें और जुड़कर क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, फिर आपका क्लास है जो क्या चीज़ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, चला शुरू हो जाएगा क्लास आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले हमारा काम था क्या चीज़ कि सबसे पहले अगर अल्फ़ाबेट नंबरिंग का क्वेश्चन बनाना है, अल्फ़ाबेट नंबरिंग का क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले जितना स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को क्या चीज़ याद करना होगा, ABCD का नंबरिंग। और जो मतलब जिस स्टूडेंट को नंबरिंग याद हो गया, जिस स्टूडेंट को नंबरिंग याद हो गया, समझिए कि वो आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं। और वही समझना है, वही सोचना है कि वहाँ पर क्वेश्चन कैसा देगा, क्या करेगा। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा सब स्टूडेंट, फिर चलेंगे। चला आगे है क्या चाहिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन बना दिया गया है, क्वेश्चन से चलेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, अब भावेल के कोई अगर खिस्सा करे कि बताया जाए भावेल क्या चीज़, भावेल मतलब कितना होता है, तो नहीं बता सकते हैं। भावेल के को होता है बाबू, ABCD में कुल भावेलों की संख्या कितना है, 5 है। कौन कौन है बाबू, देखिए समझिए। एगो A हो गया, एगो E हो गया, एगो I हो गया, एगो O हो गया, और एगो U हो गया। कौन गया रे बाबू, U हो गया। 5 को भावेल हो गया। चला, तो वही याद रखना है। ठीक है, चलेंगे आगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे देगा। एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं आखिर बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं आप सब। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, जो देखते हैं। क्वेश्चन एक देखिए, क्वेश्चन है FAGB HC ID JE ... मतलब यहाँ पर क्या भराएगा। ठीक है, ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है। एक बार और क्वेश्चन मिला लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्या चीज़, FAGB HC ID JE। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को बना पाते हैं, आखिर बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं जो। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कैसा क्वेश्चन ये देगा। देखिए क्वेश्चन कैसा देगा, चला जो बात समझना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैसे, ये समझिएगा। सबसे पहले यही बात समझना है, कैसा दे रहा है। समझिएगा बाबू, क्वेश्चन कैसे देगा जो। यहाँ तो क्वेश्चन दे दिया FAGB HC ID JE। अब इसको बनाना है तो बनाएंगे कैसे, देखिए समझिए। FA यानी अगर इसका कोडिंग का बात करें, इसका कोडिंग का बात करें तो कोडिंग क्या होगा, ये समझिए। ABCD में F कितना स्थान पर आता है, 6ठा स्थान पर, यानी 6, A 1 स्थान पर। ठीक है, चलिए G ABCD में कितना स्थान पर आता है, 7, अब B 2, HC यानी H कितना स्थान पर आता है, 8, और C के मा स्थान पर आता है 3 स्थान पर।
अब देखिए I के मान स्थान पर आता है 9 स्थान पर और D के मान स्थान पर आता है 4था स्थान पर। J ABCD में 10वां स्थान पर आता है, E के मान स्थान पर आता है 5वां स्थान पर। तो वही कह रहा है यहां पर क्या होगा, चिल्ला बात समझना है, यहां पर क्या होगा। अब इसका अंदाजा लगाइए कि यहां पर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्या होगा चिल्ला, आखिर यहां पर क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, और अगर जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दे दिया FAGBHCIDJE डॉट डॉट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चिल्ला क्या भराएगा, यहाँ पर क्या भराएगा, ठीक है। चलिए जल्दी अब देखते हैं यहाँ पर क्या भराएगा। देखिए कैसे समझेंगे बाबू, पहले ही कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या भराएगा। अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे, ये तो क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, सिंपल है। देखिए इसको कोडिंग नंबर, मैथ में कोडिंग नंबर लिखे तो 61, 72, 83, कितना हो गया 83, ये कितना हो गया 94, 105। अब बताइए, अब ऑप्शन देते हैं। चलिए ऑप्शन पर तो आप बना दीजिएगा। चलिए ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। चला ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है क्या चीज, 116, बी में है 17, सी में है 119, डी में है 11, 3, ठीक है। चलिए इसमें डबल ऑप्शन देंगे, ठीक है। इसमें डबल ऑप्शन देते हैं। ये तो दे दिए ये वाला लाइन के लिए और वो वाला लाइन। चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा, ये तो ये वाला लाइन के दिए। अब ऊपर का क्वेश्चन को इंग्लिश में दे दें आपको, क्या चाहिए ऑप्शन, ये समझिए। ए में है के, आव है डी, बी में है के सी, सी में है के एल, डी में है नन। बताया जाए, चला बताया जाए बाबू, बताया जाए क्या आंसर होगा, आखिर इसका क्या आंसर होगा, आखिर इसका क्या आंसर होगा। चलिए कहीं कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, चलिए बताया जाए। अब देखते हैं ये बनाए, आखिर इसको बनाएंगे कैसे। चलिए ऑप्शन डी में दे देते हैं, क्या चीजें समझिए। डी में नन रह देते हैं, ठीक है, डी में नन। चलिए बनाइए तो चला क्या होगा। चलिए तो पहले ही बता रहे हैं 61, 72, 83, 94, 105। अब देखिए 61 से 72 जाने में कितना लगा, 61 से 72 जाने में कितना जोड़ेंगे तो 72 आएगा। कितना जोड़ेंगे 61 में, कितना जोड़ेंगे 72 आएगा 11, कितना 11। 72 में कितना जोड़ेंगे 83 आएगा 11। 83 में कितना जोड़ेंगे 94 आएगा 11। 94 में कितना जोड़ेंगे 105 आएगा 11। तो 105 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 105 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 116। 116 कोई ऑप्शन में है, चला है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कोई दिक्कत, ऑप्शन ए इज राइट। समझ में आया। चलिए चलिए देखिए क्या क्या हुआ। चला 61 है, समझिएगा, देखिए हम समझाएंगे बिल्कुल विपरीत तरीका में। 61 है, 72 है, 83 है, 94 है, 105 है। यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, चला यहाँ से यहाँ जाने में 11 जुटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ 11 जुटा, यहाँ से यहाँ 11 जुटा, यहाँ से यहाँ 11 जुटा। तो यहाँ से यहाँ 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। चला अगर यहाँ से यहाँ इस सभी में 11 जुट रहा है तो सब में 11 जोड़ेंगे, यानी यहाँ 111 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 116। 116, तो 116 इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब इसमें देखिए तो 11 तक के है, 6 में क्या चाहिए बाबू, 6 में एफ, के और एफ है
नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगर डी में के और एफ रहता तो आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए के एफ लिख देते हैं। अगर के एफ रहता तो के एफ लिख देते हैं, के एफ, यानी ये आपका क्या चीज हो गया, चला आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन चला देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझ पाते हैं कि नहीं, बना पाते हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन तो हमने डील कर दिया, अगला क्वेश्चन को आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, चला WH TJ QL NN KP ... यानी अगला अक्षर क्या भराएगा। ठीक है, अगला अक्षर क्या भराएगा, ये बात समझना है। चला आखिर अगला क्या भराएगा देख लेते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप कॉपी किताब खोल कर बैठे रहिएगा, आराम से जो कहेंगे वो लिखिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो समझ में आया, ऊपर वाला क्वेश्चन आया समझ में, तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस आ गया समझ में। यस कर दीजिए, कमेंट यस कर दीजिए। तो चला यस कर दीजिए तो एक बार, जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ताकि अगला क्वेश्चन हम बेझिझक पढ़ा सकें आपको। देखते हैं, चलिए यस कर दीजिए तो समझ में आया तो चलिए एक बार कमेंट कर दीजिएगा आपको समझ में आ गया ये वाला, तो यस कर दीजिएगा कि यस समझ में आ गया। देखिए कुछ भी नहीं किए, 61 72 83 94 105। 61 से 72 कितना, 61 में कितना जुड़ा था 72 है 11, 72 में कितना जुड़ा 83 है 11, 83 में कितना जुड़ा 94 है 11, 94 में कितना जुड़ा 11 105 है 11, तो 105 में 11 जुड़ेगा तो कितना आएगा 116। ठीक है, चलिए समझ में आया, एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस समझ में आ गया। फिर आगे चलेंगे, जितना भी देख रहे हैं, विक्रम धनुष जी, सुमित कुमार सिंह जी, सबको बहुत बहुत बधाई हो। ध्यान से समझिएगा, यहाँ अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए। अब एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम आगे चलेंगे, बेझिझक तरीका से आगे चलेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत। चलिए चला एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बाबू करिए तो एक बार कमेंट, फिर आगे चलेंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन दे दिया गया है, अगर आप सोल्व करिएगा तो सोल्व करके जवाब दीजिए। अगर आपसे सोल्व होगा, ऊपरे वाला जो समझ गए होंगे नीचे वाला सोल्व कर देंगे, आराम से सोल्व करेंगे। चलिए बाबू कहीं कोई दिक्कत, ऊपरे वाला जो स्टूडेंट समझ गए हैं वो नीचे वाला आराम से सोल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा कमेंट एक बार कर दीजिएगा। बनाए छोटू, देख लेते हैं एक बार आवाज़ आपको जा रहा है कि नहीं क्लियर। देखिए कह रहे हैं कि अल्फ़ाबेट कोडिंग नंबर, अगर आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है तो नंबरिंग याद रखना होगा, नंबरिंग हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, उसके लिए एक वीडियो बना दिया गया है, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं, चला अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बाबू W और H है। एक बात बताइए कि W ABCD में नंबरिंग उसका कितना है। देखिए W का नंबरिंग है 23, H का नंबरिंग है चला 8, T और J का नंबरिंग है चला 20 और J का नंबरिंग है चला 10। चलिए 23, H का नंबरिंग कितना है बाबू 8। ठीक है, चलिए T का नंबरिंग कितना है 20 और J का नंबरिंग कितना है चला 10। चलिए आगे Q का नंबरिंग कितना है चला Q का नंबरिंग कितना है ये समझिए आराम से। देखिए कहाँ पर कौन दिमाग लगा पे कर पड़ जाएगा कोई पता नहीं है। 17 और L का नंबरिंग कितना है बाबू L का नंबरिंग 12। N
अब बात बताया जाए कि एन का नंबरिंग कितना है चला 14, यानी 14 के और पी, के का नंबरिंग कितना है 11 और पी का नंबरिंग कितना है चला 16। अब बात बताया जाए डॉट डॉट डॉट, यहां पर कौन दिमाग लगाया है कि क्वेश्चन कैसे दे दिया गया है, WH है TJ है। अब कौन दिमाग यहां पर लगाया है, जो बात समझिए यहाँ पर क्या चीज किया है क्या चीज नहीं किया है, ठीक है। चलिए यही बात समझना है। देख लेते हैं कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू, कह रहे हैं कि हमेशा हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपको भी पता नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसलिए समझिएगा। क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, WH दिया, क्या चीज दिया बाबू WH दिया, फिर TJ दिया, कितना बाबू T और J और Q L और N और K और P दिया है। यही बात समझना है, यहीं से बात समझना है कि क्या चीज है आखिर इसका क्वेश्चन, क्या चीज है आखिर इसका क्वेश्चन, यही बात समझिए, ठीक है। चलिए कैसे क्वेश्चन देगा जब बात समझना है। सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, समझिएगा बाबू। हाँ चलिए, अगर आपको ये चीज़ समझना है डीपली तरीका में तो क्या चीज़ कीजिएगा ये समझिए, ठीक है। देखिए बाबू, हम हमेशा कह रहे हैं कि प्रत्येक चीज़ अगर अल्फ़ाबेट नंबरिंग बनाना चाहते हैं तो हमेशा कह रहे हैं कि आपको ABCD का जितना अक्षर है उसको क्या चीज़ करना पड़ेगा बाबू, तैयार करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझ गए। ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब आगे क्या चीज आखिर देगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, समझना है वही बात, ठीक है। चलिए इसमें WH जो आगे दिया गया है, WH दिया गया है क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू किया गया है क्वेश्चन को, T और J से क्वेश्चन को शुरू किया गया है, ठीक है। T और J से क्वेश्चन को क्या किया गया है बाबू, शुरू किया गया है। अब देखना है यहाँ से क्या सॉल्यूशन निकलेगा बाबू, समझना है। 2010 QL है 1712, NN है 1414, KP है 1116। अब बात इस समझना है ना, अब बात इस समझना है, क्या चीज समझना है, ये बात समझिए कि 2010 और 1712। अब बात समझिए, बात समझना है, ठीक है। बात समझिए आखिर क्या देगा, ठीक है। चलिए समझिए, देखिएगा क्या चीज कि अगर बात करें चला यहाँ से यहाँ के, यहाँ से यहाँ के, यहाँ से यहाँ के क्या कनेक्ट है, कनेक्टिविटी क्या है, कनेक्टिविटी समझ गए, दोनों के बीच कनेक्शन कैसा है। तो इसमें देखिए समझिएगा क्या चीज हम कह रहे हैं, जो समझिए यहाँ से यहाँ के बीच क्या कनेक्शन, यहाँ से यहाँ के बीच क्या कनेक्शन, यहाँ से यहाँ के बीच क्या कनेक्शन, उसी प्रकार यहाँ आंसर समझिए। यहाँ से यहाँ अगर चला हम 298 घटाएंगे, 298 घटाएंगे तो 1712 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए चला 298 घटाएंगे तो 1414 आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे 298 तो 1414। अब इसमें भी, इसमें से इसमें मतलब 1414 में 298 घटाएंगे तो आ जाएगा 1116। उसी प्रकार चला बात समझना है। उसी प्रकार अगर हम 1116 में से अगर 298 घटाएंगे, 1116 में से 298 घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू, 818 आएगा। क्या आएगा, 818। यानी चला बाबू यहाँ पर ही हो गया 818। अब बात ये समझना है ना, ये तो हम मैथ के कोडिंग नंबर लाएं, ठीक है, ये क्या चलाएं, मैथ का कोडिंग नंबर। अब हमको क्या चीज करना है, यहाँ लिखना है अक्षर क्या आएगा, ठीक है, मतलब अल्फाबेटिक नंबर क्या आएगा, जैसे समझिए। तो 8 ABCD में 8वां स्थान पर क्या चीज आता है, H, तो यहाँ पर ही लिखेंगे H। 18 स्थान पर क्या चीज आता है, R, यानी यहाँ पर लिखेंगे R। इसी प्रकार से इसका आंसर निकल के आ गया HR आंसर, ठीक है, HR आंसर निकल गया और 818 इंग्लिश में मतलब मैथ कोडिंग नंबर निकले, समझिए। उसी प्रकार इसका आंसर निकल गया, इसका आंसर निकला क्या चाहिए बाबू, K और F, और इंग्लिश में हिंदी में मतलब
मैथ के कोडिंग नंबर निकला 1116। क्या चीज हो गया बाबू? आंसर। चलिए कोई दिक्कत, चलिए बाबू कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, जो अभी वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिए कि इस समझ में आया कि नहीं आया। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट कर दें। चला समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार चला कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दिया जाए कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए एक बार जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को एक बार कमेंट करें समझ में आया कि नहीं आया। चलिए कि देखिए हम हमेशा कह रहे हैं कि जो क्लास आपका होगा 12 बजे से टाइम था 12:30 तक चलेगा, यानी और 6 मिनट क्लास आपका चलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखना है हम क्या चीज़ समझा रहे हैं, वही बात तो समझना है। समझ गए? चलिए चलिए बाबू वही बात समझना है, क्या चीज़ हम कह रहे हैं जो। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब आपको क्या चीज़ समझाएंगे। अब आपको क्वेश्चन देंगे कि क्वेश्चन कैसे देगा जो, क्वेश्चन आखिर कैसे पूछेगा जो। एक बार देख, 1 मिनट देख लेते हैं कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत। चलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, चला एक बार चेक कर लें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है। चलिए बाबू एक बार देख लेते हैं। चलिए चलिए बाबू दिक्कत होगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा बाबू। चलिए ठीक है, वही बात समझना है हम क्वेश्चन कैसे देंगे जो। अब देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे देगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात समझ पहले बताइए। ऐसा क्वेश्चन अगर देगा तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, एक बात बताया जाए। एमडी शहनवाज जी जो देख रहे हैं वीडियो को उनसे कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात बताया जाए। ठीक है, एक बात बताया जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो एक HW दे देते हैं, HW बना लीजिएगा। दो क्वेश्चन बनाए हम, 2 क्वेश्चन HW देते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाए, 2 क्वेश्चन HW देते हैं, 4 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर आपको कल के वीडियो में इससे भी हैवी लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन HW लिख लीजिएगा, देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए डेट देखिए, डेट लिख देते हैं। डेट आपका है आज 28 फरवरी। कंपटीशन का मैथ में है बाबू, कंपटीशन। ठीक है, क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन देगा। बैठ कीजिए, हल्का बैठ कीजिए, चला हल्का बैठ कीजिए। FL GK IJ LI
PH, यहाँ पर क्या भराएगा, WX SAOD KJ GH, GJ है, WD है, VB है, TZ है, QX है, QX, MV है, MB, NG, LL, OQ, KV, एक और है AZ, TI, BY, RK, CX, PM। चलिए, इतना क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, समझ गए? इतना क्वेश्चन को आपको बनाना है। कैसे बनाइएगा, जो बात समझिए। सबसे पहले कोडिंग नंबर लिखना है कि F का नंबरिंग कितना है, L का नंबरिंग कितना है। फिर देखना है कि दोनों के बीच क्या चीज, कैसा काम हो रहा है, या तो क्या चीज हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, यही काम कैसे होगा, कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, यही बात सोचना है। क्वेश्चन आप सोल्व करिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। ऐसे भी 12:30 आपका टाइम हो गया है, आपका क्लास खत्म होने का, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप सोल्व करके आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।